मित्र और मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 और एस्टर 2025 के लिए मित्रों जो भी हमारे मित्रों जो ऐसे म्यूजिक के माध्यम से मित्रों शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए मित्रों सुनहरा अवसर है कि इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। अतः साथियों, रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। मित्रों, यह क्लास नंबर 18 है। साथियों, यदि आप डायरेक्ट में क्लास नंबर 18 देख रहे होंगे तो मित्रों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों और जितने भी इसके पार्ट हैं सभी के सभी मित्रों प्लेलिस्ट बना करके साथियों अपलोड कर दिया गया है। अतः आप प्लेलिस्ट निकाल करके सभी क्लास को जरूर ज्वाइन करना। साथियों, आज का पहला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा। मुक्त धारा नाटक की रचना किसने की? साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुक्त धारा नाटक की रचना किसने की। ए में हमारा बंकिम चंद्र है, बी में गोपीनाथ है, सी में रविंद्रनाथ है, डी में हमारा डॉक्टर प्रेमलता है। साथियों, फट से बताइए कि मुक्त धारा नाटक की रचना किसने की। तो मित्रों 2 नंबर प्रश्न का आंसर आपका कमेंट्स में जरूर आना चाहिए। यदि मित्रों आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो कमेंट्स में सभी प्रश्नों का आंसर देना आवश्यक है। तो मुक्त धारा नाटक की रचना किसने की? तो मित्रों बताते चले कि गोपीनाथ साहब सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर साहब है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा सही है। मित्रों 20 का आंसर नहीं सी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब साथी। ठीक है, याद आपको रखना है। और इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सी नंबर आंसर हमारा क्या है? सही है। मित्रों 3 नंबर प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा नाटक रविन्द्रनाथ ने नहीं रचा? मतलब इनमें से कौन से ऐसे रचना है, कौन से ऐसे मित्रों नाटक है जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने जैसे नहीं लिखा है। तो मित्रों बताते चले कि चित्रांगदा के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर साहब हैं। चंडालिका मित्रों इन्हीं का लिखा हुआ बहुत सुंदर किताब है। श्यामा भी साथियों इन्हीं का लिखा हुआ किताब है। ठीक है, नाटक है। तो इस प्रकार मित्रों सी नंबर इसका आंसर हमारा क्या है? ठीक है मित्रों, 4 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और यदि साथियों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सुंदर बहे आनंद यह बंदिश कल्याण थाट की है। तो मित्रों राग किस राग के अंतर्गत आएगा? राग का नाम बताएं। ठीक है, सुंदर बहे आनंद यह बंदिश कल्याण थाट की है। साथियों बताइए राग का नाम बताएं, मतलब किस राग के अंतर्गत आएगा। ये मित्रों हमारा तिलक का मोद है, बी में भैरव है, सी में देश है, डी में हमारा यमन है। सुंदर बहे आनंद मित्रों यह जो बंदिश है किस थाट के अंतर्गत आता है? तो कल्याण थाट के अंतर्गत आता है। परंतु राग यदि पूछ देगा कि सुंदर बहे आनंद मित्रों यह बंदिश जैसे किस राग के अंतर्गत आता है, राग का नाम बताना है। तो मित्रों इसका राग जैसे यमन राग है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही। साथियों 5 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। डाके बार बार डाके यह कल्याण थाट की गीत किस राग में है? साथियों फिर से बताइए। डाके बार बार डाके यह कल्याण थाट का गीत किस राग में है? ए में हमारा भूपाली है, बी में यमन है, सी में केदार है, डी में हमारा कामोद है। साथियों फिर से बताइए कि डाके बार बार डाके यह कल्याण थाट की गीत किस राग में मित्रों आता है? साथियों 5 नंबर का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए। मित्रों बताते चले इसका जो मित्रों राग है वो आपका केदार राग है। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही। इस प्रकार साथियों 6 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। हमारे करो जीवन दान, हमारे करो जीवन दान गीत किस राग में है? ए में हमारा भीम है, बी में शंकरा है, सी में भीम पलासी है, डी में हमारा चारुकेशी है। साथियों फट से बताइए कि हमारे करो जीवन दान गीत किस राग में है। तो मित्रों 6 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में आप जरूर बतलाइए। हमारे करो जीवन दान गीत किस राग में है? साथियों 6 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट्स में आप जरूर बताइए। और मित्रों कोशिश कीजिए कि जैसे इन प्रश्न को पढ़ते हैं वैसे मित्रों आप कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर दिया कीजिए। हमारे करो जीवन दान गीत मित्रों किस राग में है? तो मित्रों इसका जो राग है शंकरा राग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों क्या है? सही। इस प्रकार मित्रों और 7 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। मंदिरे मन के गीत किस राग में है? मंदिरे मन के गीत किस राग में है? ए में साथियों हमारा अंडाना है, बी में मारवा है, सी में जोग है, डी में हमारा मालवंश है।
साथियों फिर से बताइए कि मंदिरे मन के गीत किस राग में है। 7 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि मंदिरे मन के गीत किस राग में है। साथियों बताते चले कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मंदिरे मन के गीत जो है मित्रों आपका अंडाना राग का है। ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। आनंद तुम्ही स्वामी, आनंद तुम्ही स्वामी गीत किस राग पर आधारित है। ए में हमारा आनंद भैरव है, बी में भैरव है, सी में बंगाल भैरव है, डी में तो भैरवी है। साथ में फिर से बताइए कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। आनंद तुम्ही स्वामी गीत किस राग पर आधारित है। मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर फिर से कमेंट्स में दीजिए। और मित्रों ऑन द टाइम जो है से आप रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन किया कीजिए। यदि आप क्वालिफाई होना चाहते हैं मित्रों तो रेगुलर क्लास मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो आनंद तुम्ही स्वामी गीत किस राग पर आधारित है। तो मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा भैरवी, मतलब ऑप्शन नंबर डी मित्रों हमारा क्या है सही। चल चल भाई गीत किस राग में है। चल चल गीत भाई किस राग में है। ये मित्रों हमारा बैरागी भैरव है, बी में अलैया है, सी में अहम है, डी में बिलावल है। साथियों 9 नंबर प्रश्न का आंसर जरूर बताइए कि चल चल भाई गीत किस राग में है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। और यदि मित्रों आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चल चल भाई गीत किस राग में है। तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा अहम, ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा क्या है सही। मित्रों 10 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा कि रविंद्र संगीत शब्द सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुआ। रविंद्र संगीत शब्द सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुआ। ए में हमारा 1825 है, बी में 1826 है, सी में 1909 है, डी मित्रों 1827 है। साथियों फट से बताइए कि रविंद्र संगीत शब्द सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुआ। मित्रों कमेंट्स में फट से आंसर दिया कीजिए। जैसे मित्रों आप हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं वैसे मित्रों कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर दिया कीजिए ताकि साथियों आपके कंडीशन को हम समझ सकें और कितना आपको और तैयारी करने की जरूरत है मित्रों आपका कमेंट्स को देख करके मित्रों हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो रविंद्र संगीत शब्द सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुआ। तो मित्रों 1825 में, 1825 मतलब ये पल आंसर हमारा क्या है सही। इस प्रकार मित्रों आगे ध्यान दीजिएगा कि मिटिल सब छुदा, मिटिल सब छुदा गीत किस राग में है। ये मित्रों जौनपुरी है, बी में ललित है, सी में आशा भैरवी है, डी में हमारा भैरवी है। साथ में फिर से बताइए कि मिटिल सब छुदा गीत किस राग में है। तो साथियों 11 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब है कि आशा भैरवी। साथियों हमारा आंसर क्या है सही। 12 नंबर प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अमार विचार तुम्हें, अमार विचार तुम्हें गीत किस ताल में है। साथियों फिर से बताइए कि अमार विचार तुम्हें गीत किस ताल में है। ये मित्रों रूप पड़ा है, बी में कहरवा है, सी में तेवरा है, डी में हमारा झंपक है। साथियों फिर से बताइए कि अमार विचार तुम्हें गीत किस ताल में है। तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में जरूर बताइए कि अमार विचार तुम्हें गीत किस ताल में है। तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा तेवरा, तेवरा ताल, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही। एक चीज मित्रों आपको ध्यान देना है, कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न मित्रों हम पढ़ते हैं उसका आंसर मित्रों कमेंट्स में आप लिख करके याद करिए, जैसे लिख कर कमेंट्स में भेजा करिए। ए बी सी या 1 2 3 4 से ज्यादा अच्छा है याद करने की दृष्टि से। तो यदि साथियों आप लिख देते हैं कमेंट्स में आंसर तो मित्रों 100% आपको याद हो जाएगा। आज ही बसंत जागृत द्वारे गीत किस ताल में है। फर्स्ट बताइए आज ही बसंत जागृत द्वारे गीत किस ताल में है। ए मित्रों रूप कड़ा है, बी में त्रिताल है, सी में धुमाली है, डी मित्रों झपताल है। साथ में फिर से बताइए कि आज ही बसंत जागृत द्वारे गीत किस ताल में है। साथियों 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा धुमाली, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है सही। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सत्यगान ग्रंथ किसने लिखा है। सत्यगान
ग्रंथ का मित्रों लेखक कौन है? यह सत्यगान ग्रंथ मित्रों किसने लिखा? ए में साथियों है मदन भट्टाचार्य, बी में सरला देवी, सी मित्र विश्व मोहन भट्ट और डी में है शांति देव घोष। साथियों फिर से बताइए कि सत्य गान ग्रंथ किसने लिखा है? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न एक क्वेश्चन का है, तो सत्य गान ग्रंथ किसने लिखा है? तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा सरला देवी, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। आर्य भुवन मन मोहिनी, आर्य भुवन मन मोहिनी गीत किस ताल में है? साथियों जैसे ही हम प्रश्नों को पढ़ते हैं वैसे ही मित्रों कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर दिया कीजिए। आर्य भुवन मन मोहिनी गीत किस ताल में है? ए में हमारा दादरा है, बी में कायो याली है, सी में अर्ध जंपक है, डी मित्रों एक ताल है। साथियों फिर से बताइए आर्य भुवन मनमोहनी गीत किस ताल में है? तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए। तो मित्रों आर्य भुवन मनमोहनी गीत किस ताल में है? तो साथियों 15 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा काओ यली, ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही। साथियों 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रथम आदि तव शक्ति गीत किस राग में है? साथियों फिर से बताइए कि प्रथम आदि तव शक्ति गीत किस राग में है? ए में हमारा दीपक है, बी में दीपक पंचम है, सी में आम्र पंचम है और डी मित्रों कोकिल है। साथियों फिर से बताइए कि प्रथम आदि तव शक्ति गीत किस राग में है? तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीपक पंचम। ठीक है, बी आंसर साथियों हमारा क्या है? सही है। साथियों 17 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। झरझर रक्त झरे, झरझर रक्त झरे गीत किस राग में है? ए में हमारा गारा है, बी में यमन है, सी में पूर्वी है, डी में हमारा विभास है। साथियों फिर से बताइए कि झरझर रक्त झरे गीत किस राग में है? तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा झरझर रक्त झरे गीत जो है मित्रों वह आपका विभास राग मित्रों आता है, ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा क्या है? सही। साथियों 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। गीत सूत्र सार ग्रंथ किसने लिखा? गीत सूत्र सार ग्रंथ साथियों किसने लिखा? ए में हमारा प्रफुल्ल कुमार है, बी में सरला देवी है, सी में तो गोपेश्वर बंदोपाध्याय है, डी में साथियों कृष्ण धनो उपाध्याय। ठीक है, तो 18 नंबर प्रश्न का मित्रों कमेंट्स में आप जरूर आंसर बताइए कि गीत सूत्र सार ग्रंथ मित्रों किसने लिखा। साथियों बताते चले कि गीत सूत्र सार ग्रंथ के जो लेखक हैं कृष्ण धनवम छिपा उपाध्याय, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों क्या है? सही। ठीक है, साथियों 19वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत चंद्रिका ग्रंथ किसने लिखा? फिर से मित्रों बताइए कि संगीत चंद्रिका ग्रंथ साथियों किसने लिखा? ये मित्रों हमारा विद्याधारण माधवाचार्य है, बी में गोपेश्वर बंदोपाध्याय है, सी में मित्रों हरिशंकर झा है, डी में आचार्य बृहस्पति। साथियों फिर से बताइए कि 19वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस संगीत चंद्रिका ग्रंथ साथियों किसने लिखा? तो मित्रों 19वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा संगीत चंद्रिका ग्रंथ के जो मित्रों लेखक हैं वह मित्रों आंसर हो जाएगा गोपेश्वर बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही। साथियों 20वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मित्रों बार बार हम बतला रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्नों का आप कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। यदि सही हो जाए तो बल्ले बल्ले, और गलती हो जाए तो पछताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि गलती हो जाए तो उसके बाद आपको हम सही आंसर बताएंगे तो मित्रों गलती आपके दिमाग से डिलीट हो जाएगा और उसके जगह पर आपको क्या क्या याद हो जाएगा? सही। तो इस प्रकार आपको कमेंट्स में आंसर देना आवश्यक है। नहीं, यदि आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तब संगीत संघ नामक संगीत विद्यालय की स्थापना किसने की? साथी बताइए संगीत संघ नामक संगीत विद्यालय की स्थापना किसने की? साथियों बताते चले कि 20वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा महिमा चौधरी, बी में है विकलांग राय, सी में प्रतिभा चौधरी और डी में मित्रों इंद्राणी चक्रवर्ती।
साथ में बताते चले कि संगीत संघ नामक संगीत महाविद्यालय की स्थापना मित्रों, सर विद्यालय की स्थापना किसने की? तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा प्रतिभा चौधरी, ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, जगत चंद्र गोस्वामी कौन से वाद्य बजाते थे? जगत चंद्र गोस्वामी कौन से वाद्य बजाते थे? ये मित्रों हारमोनियम है, बी में पखावज है, सी में तबला है, डी मित्रों संतूर है। साथियों फट से बताइए कि जगत चंद्र गोस्वामी कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हारमोनियम, पखावज, तबला या संतूर। साथियों फट से बताइए जगत चंद्र गोस्वामी मित्रों कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों पखावज। ऑप्शन नंबर बी आंसर हमारा क्या है? सही। साथियों 22वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, बिहू लोक नृत्य किस राज्य में मित्रों मतलब प्रयोग किया जाता है? राज्य कहिए या जगह कहिए। बिहू जो मित्रों लोक नृत्य है वो मित्रों किस राज्य मित्रों इसका जैसे प्रथम स्थान है, किस राज्य मित्रों सबसे अधिक मित्रों इसको मनाया जाता है? ये में साथियों हमारा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी में असम है, सी में बिहार है, डी मित्रों पंजाब है। साथियों फट से बताइए कि बिहू लोक नृत्य किस स्थान का है? मित्रों 22वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा बिहू जो है मित्रों ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही है, असम। बिहू कहाँ का है? तो असम का है। साथियों ध्यान दीजिएगा, करवा लोक नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करवा लोक नृत्य मित्रों किस प्रदेश की लोक नृत्य मतलब किस प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रचलित है? कर्मा, ठीक है, बिहारों में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, झारखंड में होता है, परंतु सबसे अधिक साथियों जैसे इस राज्य का मित्र लोक नृत्य माना जाता है। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा उड़ीसा। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, 24वां प्रश्न साथियों क्लियर कीजिएगा कि कोलाटम लोक नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है? फर्स्ट से मित्रों बताइए कोलाटम लोक नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ये मित्रों आंध्र प्रदेश है, बी में उड़ीसा, सी में बंगाल है, डी में हमारा केरला है। साथियों फट से बताइए कि कोलाटम लोक नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कोलाटम जो है मित्रों आपका आंध्र प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही। कोलाटम कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का मित्रों लोक नृत्य है। साथियों 25वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है? तो फट से बताइए कि रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है। साथियों फटाफट कमेंट में आंसर दिया करिए। और मित्रों यदि आप हमारे चैनल को पहली बार साथियों विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मित्रों हमें भी सपोर्ट मिले और आपका योगदान है मित्रों हम लोग को यूट्यूब पर क्लास लेने के लिए मित्रों एनर्जी देता है। इसलिए साथियों आप जैसे प्रत्येक प्रश्नों को कमेंट्स में आंसर जरूर दें। और साथियों यदि अभी तक आप इस वीडियो को लिंक मित्रों अपने स्टेटस पर नहीं लगाए हैं तो मित्रों अभी भी वक्त है इसका स्टेटस पर लगा दें। तो रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब का, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। साथ में बताते चले कि 25वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर रासलीला ना है। ध्यान दीजिएगा मित्रों रासलीला जैसे कहाँ का लोक नृत्य है? तो मित्रों ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश का, ठीक है। साथियों ध्यान दीजिएगा यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? साथियों फट से बताइए कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? बंगाल, बिहार, मणिपुर, केरल। इसमें से कोई ऑप्शन आंसर नहीं है। इस प्रकार मित्रों ऑप्शन नंबर 5 हम तैयार करेंगे। यक्षगान मित्रों कहाँ का लोक नृत्य है? तो साथियों कर्नाटक का है। डी नंबर ऐड कर लीजिए, सॉरी ई नंबर नहीं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि संघकाली कहाँ का लोक नृत्य है? ए में मणिपुर है, बी में महाराष्ट्र, सी में केरल है, डी में तो असम है। साथियों फट से बताइए कि संघकाली कहाँ का लोक नृत्य है? साथियों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संघकाली कहाँ का लोक नृत्य है। तो मित्रों बताते चले कि संघकाली जो है मित्रों आपका केरला का है, ऑप्शन नंबर सी मित्रों आंसर हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, गरबा नृत्य कहाँ आयोजन, गरबा नृत्य का मित्रों कहाँ का नृत्य है? मतलब सीधा सीधा समझिए कि गरबा जो लोक नृत्य है वह मित्रों किस राज्य का मित्रों प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सबसे ज्यादा मित्रों उसी राज्य में इस नृत्य का प्रयोग किया जाता है।
तो ग से गरबा और ग से गुजरात नहीं, राजस्थान सॉरी गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश। तो गरबा कहाँ का है मित्रों? तो गुजरात का है। एप्पल आंसर मित्रों, आंसर हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों 29वां प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे कि कजरी गीत शैली किस प्रदेश की है। कजरी गीत शैली जो है मित्रों किस प्रदेश की है? ए में हमारा उत्तर प्रदेश है, बी में तमिलनाडु है, सी में असम है, डी मित्रों बंगाल है। तो साथियों फट से बताइए कि कजरी गीत शैली किस प्रदेश की है? तो 29वां प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा कजरी जो मित्रों गीत शैली है वह जो है आपका ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब कजरी उत्तर प्रदेश का है। और मित्रों इसको 8th क्लास में साथियों लोग पढ़े होंगे। इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा, लावनी कहाँ का लोकगीत है? साथियों फट से बताइए कि लावनी कहाँ का लोकगीत है? मित्रों 30वां प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स पर जरूर दीजिए। आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और जम्मू। ठीक है, लावनी कहाँ का मित्रों लोकगीत है? लोक नृत्य कहता था मित्रों, जेके आप टिक मार सकते थे। जेके हाँ जम्मू कश्मीर, सॉरी जे यदि ओहो लावनी मित्रों नृत्य कहा जाता तो मित्रों महाराष्ट्र का हो जाता, परंतु लावनी गीत यहाँ पर है। इस प्रकार साथियों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा क्या है? सही है। मित्रों 31वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और यदि मित्रों आप हमारे चैनल पर पहली बार मतलब विजिट कर रहे थे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मित्रों आप अपनी तैयारी को इस चरम सीमा पर मित्रों ले जाएं, ताकि वहां से गिरे भी तो कहीं न कहीं मित्रों हम रुक जाए ना कि धरती पर गिर जाए। ठीक है, रास कहाँ का लोक नृत्य है? ए मित्रों उत्तर प्रदेश है, बी में गुजरात है, सी में कर्नाटक है, डी में मध्य प्रदेश है। साथ में फट से बताइए कि रास कहाँ का लोक नृत्य है? नहीं, तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो मित्रों अभी हम तुरंत बताया भी थे कि रास कहाँ का लोक नृत्य है। तो मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, सॉरी 31वां प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा राज जो है साथियों आपका कर्नाटक का है। ऑप्शन नंबर मित्रों ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा क्या है? सही है, कर्नाटक। इस प्रकार साथियों घबराने की जरूरत नहीं है मित्रों, आपको हमारे साथ अंतिम समय तक साथ में जुड़े हुए रहना है। जब तक आपको नौकरी नहीं लगता है मित्रों तब तक आपका साथ हम नहीं छोड़ने वाले हैं। और आपका भी दायित्व मित्रों बनता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। मित्रों प्रश्न हमारा है कि अवरोह गीत शैली किस प्रदेश की गीत शैली है? ए में हमारा पंजाब है, बी में नागालैंड है, सी में सिक्किम है, डी मित्रों जम्मू कश्मीर है। अवरोह गीत शैली मित्रों किस प्रदेश की गीत शैली है? तो मित्रों बताते चले कि 32वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा अवरोध है मित्रों आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही है। हीर गीत शैली किस क्षेत्र की है? फर्स्ट तो बताइए कि हीर गीत शैली किस क्षेत्र की है? ए में हमारा उत्तर प्रदेश है, बी में पंजाब है, सी में हिमाचल प्रदेश है, डी में तो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो हीर गीत शैली किस क्षेत्र की? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इसके बाद में तो डी में है मित्रों जम्मू, तो हम लोग क्या टिक करेंगे? जम्मू। ठीक है, डी नंबर में तो आंसर आपको यहाँ पर लिख दिया है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि भटियाली गीत शैली किस प्रदेश की है? फट से साथियों बताइए साथियों की भटियाली गीत शैली किस प्रदेश की है? साथियों ए में हमारा जो है उत्तर प्रदेश है, बी में असम है, सी में बंगाल है, डी मित्रों बिहार है। साथियों फटाफट कमेंट्स आंसर दीजिए। यदि मित्रों आप हमारे चैनल पर पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मित्रों यदि सबसे महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि मित्रों अभी तक आप पैकेज को परचेज नहीं किए हैं तो साथियों पैकेज को जितना जल्द हो सके मित्रों परचेज कर लीजिए। मित्रों लास्ट में साथियों एक नंबर हम प्रोवाइड करेंगे जिसके माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करके साथियों बहुत ही मित्रों कम पैसा में जो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा फ्री। तो भटियाली की शैली मित्रों किस प्रदेश की है? तो 34वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल का। ठीक है, साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संथाल कहाँ का लोक नृत्य है? ये मित्रों बिहार है, बी में असम है, सी में उड़ीसा है, डी में आपका केरला है। साथ में फट से बताइए कि संथाल कहाँ का लोक नृत्य है? मित्रों बताते चले कि संथाल जो साथियों लोक नृत्य है वह मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा संथाल बिहार का है।
लेकिन वर्तमान समय में अब झारखंड चलेगा, परंतु सॉफ्टवेयर कौन सा है? बिहार आंसर आपका सही है। साथियों ध्यान दीजिएगा, लाई हरोबा किस क्षेत्र का नृत्य है? ये मित्रों महाराष्ट्र का है, मणिपुर का, सिक्किम या फिर मित्रों केरल? फट से मित्रों बताइए कि लाई हरोबा किस क्षेत्र का मित्रों लोक नृत्य है? तो साथियों 36 प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मणिपुर का, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। साथियों 37 प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? ए में हमारा गुजरात है, बी में मध्य प्रदेश है, सी में साथियों राजस्थान, डी में है महाराष्ट्र। साथियों फट से बताइए कि घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर देते रहिए कि घूमर साथियों कहाँ का लोक नृत्य है। तो 37 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर हमारा हो जाएगा घूमर जो है और मित्रों आपका राजस्थान का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, मांड गीत शैली किस प्रदेश के? साथियों फट से बताइए कि मांड गीत शैली साथियों किस प्रदेश के? ए में हमारा गुजरात है, बी में पंजाब है, सी में केरल है, डी में तो राजस्थान है। मांड गीत शैली साथियों किस प्रदेश की है? मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि मांड गीत शैली साथियों किस प्रदेश की है। मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मांड गीत शैली मित्रों राजस्थान की है, ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों आंसर क्या है? सही। साथियों 39वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और मित्रों आप बारीकी से साथियों क्लास को अंतिम समय तक तो जरूर ज्वाइन करें। बहुत सारे हमारे शिष्य ऐसा हैं जो 2 4 10 20 क्वेश्चन का आंसर देंगे और उसके बाद मित्रों पता सही जैसे उसको भोजन के रूप में मित्रों निकल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि करियाला किस प्रदेश का लोक नाट्य है? ए में हमारा हिमाचल प्रदेश है, बी में केरल है, सी में कश्मीर है, डी मित्रों उड़ीसा है। 739 प्रश्न का आंसर मित्रों फट से जरूर बताइए कि करियाला किस प्रदेश का लोक नाट्य है? तो 39वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश हो गया। इस प्रकार साथियों ऑप्शन नंबर ए पर इसका आंसर क्या था? सही था। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न हमारा है तमाशा कहाँ खेला जाता है? ये मित्रों हमारा महाराष्ट्र, बी में सॉरी में तमिलनाडु है, बी में महाराष्ट्र, सी में उड़ीसा, डी में तो असम है। साथ में फट से बताइए कि तमाशा कहाँ खेला जाता है? तो मित्रों बताते चले कि तमाशा जो है साथियों 40 प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा तमाशा महाराष्ट्र में तो प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर क्या है? सही है। साथियों इस प्रकार हम लोग 41वें प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे और साथियों बार बार हम बता रहे हैं कि यदि आप पहली बार मित्रों इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं मित्रों आप हमारे चैनल को मित्रों सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक मित्रों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तब तक साथियों आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे और जाएगा तो मित्रों 1 साल 2 साल बाद होगा तब तक पता चला कि एग्जाम हो गया, वैकेंसी दिया, लोगों को ज्वाइनिंग मिल गया, लोग नौकरी भी कर रहे हैं, तब क्या होगा? आपका रिलीज होगा। किकली कहाँ का लोक नृत्य है? फट से होता है किकली कहाँ का नृत्य है? ये हमारा उत्तर प्रदेश है, बी में जम्मू है, सी में हरियाणा है और किकली कहाँ का लोक नृत्य है? ये मित्रों उत्तर प्रदेश है, बी में जम्मू है, सी में पंजाब है, डी में हमारा हरियाणा है। साथ में फट से बताइए कि किकली जो है मित्रों कहाँ का लोक नृत्य है? नहीं तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। जब तक सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में नहीं देते हैं तब तक मित्रों इसका अवलोकन करना बहुत टफ हो जाता है। साथियों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, बी में जम्मू, सी में पंजाब, डी में हरियाणा। ठीक है मित्रों 41 प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न हमारा 42 नंबर है, कंठ की भिन्नता से ध्वनि में जो भिन्नता होती है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न तो बताइए कंठ की भिन्नता से ध्वनि में जो भिन्नता होती है उसे क्या कहते हैं? ए में हमारा काकू है, बी में कंठ अंतराल, सी मित्रों देश है, डी में हमारा स्वरावली है। दूसरा मित्रों ध्यान दीजिए कंठ की विभिन्नता से ध्वनि में जो विभिन्नता होती है उसे क्या कहते हैं? तो 42वां प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर
काकू आंसर सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों आज का यह अंतिम प्रश्न है और बहुत पुराना मित्रों स्टेटमेंट है कि अंत भला तो सब भला नहीं। इसलिए मित्रों बहुत पुराना कहावत है कि अंत भला तो सब भला। यार मित्रों ये भी लोग बहुत लोग कहते हैं कि दिन भरी का भटका हुआ कोई भी व्यक्ति हो, आदमी हो, बच्चा हो, बच्ची हो, दिन भरी का साथियों भटका हुआ व्यक्ति शाम होते होते यदि मित्रों वही खुटा पर मतलब वही स्थान पर आ जाता है तो साथियों उसको भूला हुआ नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न हमारा है कि संगीत रत्नाकर में कितने काकू कहे गए हैं? संगीत रत्नाकर में कितने काकू कहे गए हैं? ए में साथियों 5 है, बी में 7 है, सी में 6 है, डी में 3 है, सॉरी डी में 8 है। साथियों फट से बताइए कि संगीत रत्नाकर में कितने काकू कहे गए हैं? 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो मित्रों आप हमारे साथ क्लास को प्रतिदिन मित्रों रात्रि 8 बजे क्लास को मित्रों ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, साथियों ध्यान दीजिएगा। यदि मित्रों आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप क्लास स्टार्ट होने से पहले साथियों आपको सबको ब्लैंक्स लिख देना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। मान लीजिए कि आ जाके 2 नंबर का हम बोले आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिए 2 नंबर का आंसर सी बोले, यहाँ दे दिया, डी मार देंगे। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आपको घबराने की जरूरत नहीं साथियों। और मित्रों ये आप इस पेज को साथियों स्क्रीनशॉट ले लें और तब तक आप क्या कीजिए कि कितना प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ मित्रों कमेंट्स में जरूर बता दें। साथियों यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथियों फट से बताइए कि 45वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों 45वां प्रश्न हमारा नहीं है। इस प्रकार साथियों आज का क्लास जैसे मित्रों यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। साथियों जिस भी स्टेट से जिस भी जगह से मित्रों इस वीडियो को देख रहे हैं वहीं से मित्रों एक बार फुल एनर्जी के साथ बोलिएगा भारत माता की जय।